हेलो बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो कि क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और आज की इंट्रोडक्शन क्लासेस के अंदर मैं केवल आपको लाइंस के बारे में बताऊंगा कि लाइंस की क्या क्या हमारी कंडीशंस होती है और लाइन हमारे किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम चैप्टर के नाम की ओर देखें तो चैप्टर का नाम क्या हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। समझते हैं इसको भाई। अगर मैं किसी भी इक्वेशन की बात करूं, अगर मैं किसी भी इक्वेशन की बात करूं तो ये हमारा कह रहा है एक ऐसा इक्वेशन है जो कि हमारा टू वेरिएबल है, जो कि हमारा टू वेरिएबल है। और ये टू वेरिएबल किस फॉर्म में हमारा, ये टू वेरिएबल हमारा लीनियर फॉर्मेशन में है। इसने चैप्टर को कैटेगरी में बांटा। इसने बोला हमारे पास एक ऐसा इक्वेशन है जो कि हमारे पास टू वेरिएबल में है और वो टू वेरिएबल किस फॉर्मेशन में, हमारा लीनियर फॉर्मेशन में है। तो अगर मैं लीनियर की बात करूं कि एक्चुअल में लीनियर होता क्या है, तो लीनियर बच्चों हमारा क्या होता है, जिसकी पावर क्या हो, 1 हो। जिसकी पावर क्या हो, 1 हो। यानी कि जिस ऐसी इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम पावर क्या हो, हमारे पास 1 हो। तो पावर इस चैप्टर के अंदर आप चाहे जितने भी इक्वेशन देखोगे, आप किसी भी तरीके से देखोगे, सबकी आपके मैक्सिमम पावर कितनी होगी, आपकी 1 होगी। फिर यहाँ पे बात कर रहे हैं टू वेरिएबल की, टू वेरिएबल की बात कर रहा है। तो आप इस चैप्टर के अंदर आप जितने भी इक्वेशन देखोगे, सभी के सभी इक्वेशन आपके किस फॉर्मेशन में होगा, टू वेरिएबल के अंदर होगा। चाहे मैं लेट कर लूं, चाहे या वो x और चाहे वो y हो सकता है, चाहे वो आपका x और चाहे वो आपका t हो सकता है, चाहे आपका u और चाहे आपका v हो सकता है, चाहे आपका w चाहे आपका z हो सकता है। आपके किसी भी फॉर्मेशन में इक्वेशन हो सकती है, लेकिन मोस्टली अगर हम बात करते हैं तो 100% आपका, ज्यादातर मोस्ट ऑफ 100% मान लो 100% इक्वेशन जो होती है आपकी x और y के फॉर्मेशन में होती है। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे टू वेरिएबल में। तो जिसकी पावर 1 जो हमारा टू वेरिएबल के अंदर है, ऐसे इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहते हैं। अब इसकी फॉर्मेशन की बात करते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की फॉर्मेशन क्या होती है। तो अगर मैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की फॉर्मेशन की बात करूं तो इसका जो फॉर्मेशन होता है वो होता है हमारा ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी बराबर में 0। ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे जो आपका x होता है, x के साथ हमेशा आपका a होगा, y के साथ हमेशा आपका b होगा, और c वाली जो वैल्यू होगी, यहाँ समझने वाली बात है, जो c वाली वैल्यू होगी उसके साथ आपका कोई भी वेरिएबल नहीं होगा, ना तो आपका x ना तो आपका y। ये आपका सिंगल एग्जिस्ट करता है, सिंगल आपका लाई करता है, यानी कि वैल्यू सिंगल बिल्कुल लाई करेगी। ना तो इसके साथ कोई वेरिएबल x होगा, ना तो इसके साथ कोई वेरिएबल y होगा। ये आपकी कैसी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, ये आपकी सिंगल वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। वीडियो मेरे साथ बने रहना और आखिरी तक जब मैं कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा तो आपके 3.1 और 3.2 ऑलमोस्ट पूरा खत्म हो जाएगा। आप खुद से खत्म करोगे वीडियो देखने के बाद, ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूं। सुनना बच्चे, यहां से अगर मैं एक एग्जांपल लेके समझाऊं आपको मैं, ठीक है, तो जैसे मैं लिखता हूं यहां से 2x प्लस में 3y और माइनस का 4 बराबर 0। ठीक है, ये प्रेजेंटेशन है लीनियर इक्वेशन की। तो यहां से कई बार एग्जाम में क्या पूछते हैं कि बताओ a की क्या वैल्यू आएगी, a की वैल्यू क्या आएगी, b की क्या वैल्यू आएगी और हमारे पास c की क्या वैल्यू आएगी। तो मैंने आपको क्या बताया कि x के साथ क्या रहता है, हमारा a रहता है। तो a की वैल्यू कितनी बनेगी, a की वैल्यू 2 बनेगी, b की वैल्यू 3 बनेगी और c की वैल्यू -4 बनेगी। चेक करो क्या इस -4 के साथ हमारा कोई वेरिएबल है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने कहा यहाँ से 2/3x माइनस का 4/2y और माइनस का 3/2 बराबर 0। बताओ a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 2/3, b की वैल्यू है माइनस का 4/2 जो कि कट के कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, और c की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3/2। तो दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक मैंने छोटा सा ना पीछे मैंने एक वर्ड डाला था, आपने देखा नहीं, यहाँ पे जो मैंने पीछे वर्ड डाला था वो क्या था मेरा, वो मेरा था पेयर। यानी कि पेयर का मीनिंग क्या है यहाँ पे कि इसके अंदर ना हमेशा दो इक्वेशन की बात करेंगे, पेयर में बात करेंगे, एक इक्वेशन की बात नहीं करेंगे। तो हमने 9th क्लास के अंदर पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जहाँ पे हम केवल सिंगल इक्वेशंस की बातें करते थे। लेकिन यहाँ पे आपका क्या होगा कि एक इक्वेशन की बात वो बिल्कुल नहीं करेगा, वो कितने की बात करेगा, हमेशा पेयर की बात करेगा, हमेशा दो इक्वेशन की बातें करेगा वो। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से समझते इसको थोड़ा सा और, क्या हमारा इक्वेशन, जैसे मानो मैं कुछ एग्जांपल देता हूं यहाँ पे। और मैंने लिखा माइनस का 2x माइनस का 3y माइनस का 4 बराबर में 0, या मैंने लिखा यहाँ से 3y प्लस में 4x माइनस का 3 बराबर में 0। एक इक्वेशन मैंने ये लिखा, दूसरा इक्वेशन मैंने लिखा, तीसरा लिखता है जो मैंने लिखा 2x प्लस में 6y और माइनस का 8 बराबर में 0। इन तीन क्वेश्चंस का कह रहा है कि एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वीडियो पॉज करके फटाफट जल्दी से एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करो आप। चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। मैंने कहा यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आएगी,
ए की वैल्यू आएगी -2 पहले वाले में, बी की वैल्यू आएगी -3 और सी की वैल्यू कितनी आएगी -4। सेकेंड वाले में ए की वैल्यू कितनी आएगी 3, समझना बच्चे, ए की वैल्यू 3। अब यहां पे क्या होता है ना, जो कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं वो मिस्टेक करके दिखाया मैंने यहाँ पे। कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे, वो यहाँ पे देखते हैं कि हमेशा भैया ने बताया पहले वाला तो एक ही वैल्यू होती है, लेकिन उन्होंने एग्जामिनर ने क्या करा, एग्जामिनर को ने थोड़ा सा आपको घुमाया। उन्होंने क्या करा, उन्होंने पहले आपकी y की वैल्यू दे दी। तो अगर पहले उन्होंने y की वैल्यू दी है तो क्या मेरा a की वैल्यू आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू बनेगी वो मेरी a की क्या बनेगी, a की वैल्यू बनेगी 4, b की वैल्यू बनेगी 3 और c की वैल्यू बनेगी -3। चलो इसकी बातें करते हैं। a की वैल्यू है हमारे पास 2, b की वैल्यू है 6 और c की वैल्यू कितनी है -8। तो यहाँ पे आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का आपको रिप्रेजेंटेशन एबीसी की वैल्यू कैसे निकालती है, सारी की सारी फॉर्मेट क्या होगा आपका क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अगर बच्चों मैं किसी भी ना इक्वेशन की बात करूं जो कि हमारे पास होता है ax प्लस में by प्लस में c बराबर में 0, एक मेरे पास ये लीनियर इक्वेशन है, ये मेरे पास लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि हमेशा ये जो लाइन बनाएगा, ये वाली जो इक्वेशन हमेशा जो लाइन बनाएगी, ये लाइन बनाएगी हमेशा आपकी लीनियर। कैसी लाइन बनाएगी हमेशा, ये आपके हमेशा लाइन लीनियर बनाएगी। और लीनियर लाइन का मतलब क्या होता है, लीनियर लाइन का मतलब होता है कि लाइन हमेशा कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। लाइन कैसी होगी, ग्राफ के ऊपर, ये ग्राफ के ऊपर हमेशा स्ट्रेट लाइन बनती है। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा कैसा बनेगा, आपका ग्राफ के ऊपर स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो मैं मान लेता हूं कि इस वाले इक्वेशन का जो हमारे पास इक्वेशन a1 b1 और इसे c1 मान लेते हैं, इस वाले इक्वेशन का लाइन को मान लूं मैं l1, ठीक है ना। चलो एक और इक्वेशन लेता हूं यहां से मैंने लिया एक a2x प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर में 0, ये मैं क्वेश्चन लिया मैंने। और अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं तो इसका भी लाइन क्या ले लिया मैंने, एक लाइन मैंने L2 ले लिया, एक लाइन मैंने L2 ले लिया। तो अगर ये दो इक्वेशन की बात करते हैं तो यहां से हम ग्राफ बनाते हैं, थोड़ा सा एक ग्राफ को समझते हैं। ये दो इक्वेशन है मेरे पास, एक लाइन L1 का है, एक लाइन L2 का है। तो कहीं ना कहीं ग्राफ पे ये कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होंगे, ये लाइन L1 ये लाइन L2 जो कि है मेरे पास जैसे a2x प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर में 0, और ये हमारे पास a1x प्लस में b1y और प्लस में c1 बराबर में 0, ये दो इक्वेशन है मेरे पास। तो ये कहीं ना कहीं आपकी लाइन क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी ग्राफ के ऊपर। तो जब ये ग्राफ के ऊपर दोनों लाइन रिप्रेजेंट करेगी तो इनके कुछ ना कुछ कंडीशंस बनते हैं इन दोनों लाइनों की, समझना बच्चे, इन दोनों लाइनों की क्या बनती है, कुछ ना कुछ कंडीशंस बनती है। अब वो कंडीशंस क्या क्या बनेंगी इन दोनों लाइनों की, अब समझते हैं इन दोनों लाइनों की कंडीशंस क्या क्या बनेगी। अगर मैं लाइन L1 लेता हूं और एक लाइन में L2 लेता हूं, दो लाइनें लिया मैंने, लाइन L1 लाइन L2 ले लिया मैंने कहा इनकी क्या क्या कंडीशन क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ग्राफ के ऊपर अगर मैं इन दोनों लाइनों की कंडीशन देखूं तो सबसे पहला जो कंडीशन बनता है वो बनता है एक लाइन दूसरों को कैसे करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। एक लाइन दूसरों को कैसे करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। पहला कंडीशन तो ये हो गया। दूसरा कंडीशन की अगर मैं बात करूं, सेकंड कंडीशन की, तो ग्राफ के ऊपर क्या होगा, एक लाइन दूसरे लाइन के कैसे जाएगी, पैरेलल जाएगी। एक लाइन दूसरे लाइन की कैसे जाएगी, बिल्कुल पैरेलल जाएगी। सेकंड कंडीशन तो ये बन गई। अगर मैं थर्ड कंडीशन की बात करूं तो थर्ड कंडीशन क्या बनेंगे हमारे, तो थर्ड कंडीशन बनेंगे एक लाइन के ऊपर ठीक दूसरा लाइन आपका रिप्रेजेंट करेगा। लाइन L1 L2 क्या करेगा, एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन कोइंसिडेंट करेगा, वो एक दूसरे के ऊपर लाई करेगा। क्या आपके दिमाग में ऐसे कुछ और कंडीशंस बन रहे हैं, इन तीन के अलावा आपके कुछ कंडीशंस बने, सोचो इन तीन के अलावा क्या कोई कंडीशन बनेगा। अगर मैं बात करूं तो क्या इन तीन के अलावा हमारे कोई कंडीशंस बनेंगे, नहीं बनेंगे बच्चे, इन तीन के अलावा कोई भी कंडीशंस नहीं बनेंगे। अगर मैं बात करूं एक लाइन अगर यहां से काटती तब भी इंटरसेक्शन ही कहलाएगा, ठीक है ऐसे भाई, एक लाइन यहां से इस लाइन को काटेगी तब भी इंटरसेक्शन ही कहलाएगा। एक लाइन ऐसे पैरेलल गई, इतने पास से गई तब भी क्या कहलाएगा, पैरेलल ही कहलाएगा। यानी कि तीन कंडीशंस के अलावा आपके कोई भी कंडीशंस नहीं बनते। तो अब ये तीन कंडीशंस के नाम क्या क्या है, समझते हैं इन तीनों कंडीशंस के नाम क्या क्या है। सबसे पहला इन्हें क्या बताया, सबसे पहला बताया कि एक लाइन दूसरे लाइन को कैसे करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। लाइन L1 लाइन L2 को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो एग्जाम के अंदर मान लो, समझना बच्चे, a1x b1y प्लस में c1 बराबर 0, a2x प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर में 0, ये दे दी आपकी इक्वेशन। और इन्होंने क्या पूछ लिया आपसे कि बताओ ये कौन सी कंडीशंस अप्लाई करते हैं, तीन कंडीशंस होते हैं हमारे, कौन सी कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो अगर आपके पास दो इक्वेशन आ जाए कभी भी एग्जाम के अंदर, कोई भी मैं एग्जांपल लेके बताऊंगा आपको, दो इक्वेशन आ गए और आपसे इन दोनों इक्वेशन के बारे में पूछ रहा है कि बताओ ये दोनों इक्वेशन हमारी कौन सी कंडीशंस बनाएंगे।
तो इन दोनों इक्वेशंस के कंडीशन कैसे बनेगा, कैसे मुझे पता चलेगा कि ये लाइन मेरी इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन है, ठीक है ना। इन दोनों इक्वेशन को देख के कैसे बताऊंगा कि लाइन जो एक्चुअल में इंटरसेक्टिंग बना रहा है हमारा। तो इंटरसेक्टिंग लाइन की जो कंडीशन होती है, कंडीशन फोर इंटरसेक्टिंग लाइन, कंडीशन क्या होती है इंटरसेक्टिंग लाइन की, तो ये क्या करोगे आप a1 को a2 के नीचे रखोगे, बराबर में b1 को b2 के नीचे रखोगे और c1 को c2 के नीचे रखोगे। अगर ये तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं आए, ऐसे लाइन के कंडीशंस को हम कौन सा कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन कंडीशंस कहते हैं, ठीक है ना। समझते हैं इसको एग्जाम्पल को लेके। जैसे मान लो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, 2x प्लस में 3y प्लस में 9 बराबर में 0, 3x प्लस में 2y प्लस में, और इसको ले लेते हैं 7 बराबर में 0। ये क्वेश्चन यदि एग्जाम के अंदर मान लो बोर्ड में क्वेश्चन आ गया आपका ये, और ये पूछ रहा है कि बताओ ये कौन सी लाइन की कंडीशन है हमारी, ये कौन सी लाइन बना रहा है हमारा, ये 1 नंबर का एमसीक्यू आ गया, ये 2 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आ गया। जनरली 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं ऐसे। तो आप क्या करोगे, आप इसको a1 a2 यानी कि 2/3 बराबर में 3/2 बराबर में 9/7 चेक करो, क्या 2/3 3/2 के बराबर है, बिल्कुल नहीं है सर। 2/3 3/2 के बराबर, क्या 9/7 के बराबर है, बिल्कुल नहीं है। तो यानी कि ये जो इक्वेशन है कौन सी लाइन बना रही है, ये आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन बना रही है। कैसी लाइन बना रही है, आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन बना रही है, ठीक है। फिर इनकी कंडीशंस की और बातें करें यहां से कि इंटरसेक्टिंग लाइन के हमारे सॉल्यूशन कितने होते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन के सॉल्यूशन कितने होते हैं। कई बार सॉल्यूशन के ऊपर भी बात करते हैं कि अगर दो इक्वेशन आपस में इंटरसेक्टिंग लाइन पॉसिबल कर रही है, इंटरसेक्टिंग लाइन बना रही है, तो उनके क्या सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। अगर दो पेयर को इक्वेशन लूं मैं, तो चेक करो, इसके बहुत ही आसान मेथड है बच्चे, बहुत ही ज्यादा आसान मेथड है। अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, तो आप चेक करो ये कितने पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रही है, तो केवल 1 पॉइंट पे कट कर रही है, सिंगल पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो अगर लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, तो याद रखना इसके सॉल्यूशन भी कितने होंगे, इसके सॉल्यूशन भी होंगे 1 सॉल्यूशन, यानी कि इसके एक हल होंगे। कितने हल होंगे, इसके एक हल होंगे। और ये कौन सी रेखा कहलाएगी, ये आपकी प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। कौन सी रेखा कहलाती है, आपकी प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है हिंदी मीडियम वालों के लिए, ठीक है ना। यानी कि ऐसी लाइन की कंडीशन जहां पे a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2 आए, तो ऐसी लाइन हमारी कौन सी लाइन होती है, ये लाइन हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन होती है, प्रतिच्छेदी रेखा की कंडीशन होती है। और इसके सोल्यूशन कितने होते हैं, इसके हल कितने होते हैं, तो इसके एक हल होते हैं, किसके, प्रतिच्छेदी रेखा के। तो कई बार एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि अगर कोई लाइन हमारी जिसके हमारे 1 सोल्यूशन है, तो क्यों कौन सी कंडीशन क्या होगी, इसकी कंडीशन a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। चलो आगे बढ़ते दूसरे लाइन की ओर। अगर मैं सेकंड लाइन की बात करूं, तो सेकंड लाइन जो हमारी थी वो थी हमारी पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन थी, यानी कि एक लाइन ऐसे और दूसरी लाइन एक दूसरे के ठीक ऐसे पैरेलल, ये लाइन हमारी पैरेलल लाइन है। अब इसकी क्या कंडीशन होती है, इसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, इसको कैसे हम पहचानेंगे। चलो भाई इसको भी मान लेते हैं कि इसकी इक्वेशन क्या होगी, a1x प्लस में b1y प्लस में c1 बराबर में 0, और इसकी इक्वेशन क्या होगी हमारी a2x प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर में 0। दो इक्वेशन होगी हमारे पास। अब यहाँ से मुझे पता करना है कि इसकी कंडीशंस कैसे बनेंगे हमारी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। दैट इज द कंडीशन फॉर पैरेलल लाइन, that is the condition for पैरेलल लाइन। ये किसकी कंडीशन है हमारी, ये हमारी पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है। a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। एग्जांपल लेके बताता हूं मैं आपको। समांतर रेखा की कंडीशन होती है, मान लो ले ली मैंने 4x प्लस 2x प्लस में 4y प्लस में 9 बराबर 0, और मैंने लिया से 4x प्लस में 8y प्लस में 7 बराबर में 0। मैं क्या रखूंगा, मैं 2 के नीचे 4 रखूंगा, बराबर में 4 के नीचे 8 रखूंगा, और 9 के नीचे क्या रखूंगा 7, 9 के नीचे 7 रखूंगा मैं यहाँ से। भाई काटो इसको, 2 एकम 2 2 दूनी 4, 4 एकम 4 4 दूनी 8, यानी कि 1/2 किसके बराबर है, 1/2 के बराबर, और किसके बराबर नहीं है, 9/7 के बराबर नहीं है। तो ऐसे इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, ऐसे समीकरण को क्या कहते हैं, हम समांतर रेखा के समीकरण कहते हैं, समांतर रेखा के इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। अगर इसके मैं सॉल्यूशन की बात करूं, इसके हल की बात करूं, तो इसके सॉल्यूशन कितने होते हैं, इसके हल कितने होते हैं। तो चेक करो, क्या पैरेलल लाइन एक दूसरे को कभी किसी पॉइंट पे कट करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी सर। तो इसके सॉल्यूशन कितने होते हैं, इसके कोई हल नहीं होते, हिंदी वाले कोई हल नहीं होते, यानी कि इसके नो सॉल्यूशन होते हैं। तो कभी भी आपके पास नो सॉल्यूशन का कंडीशन पूछे, तो a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। दैट इज द कंडीशंस ऑफ नो सॉल्यूशन।
चलो आगे बढ़े, तीसरी लाइन हमारी रह गई यहाँ पे। तीसरी लाइन कौन सी होती है हमारी? तीसरी लाइन जो हमारी थी वो हमारी थी कोइंसिडेंट लाइन। नाम से देखो, कॉइन यानी कि एक दूसरे के ऊपर आश्रित होना, कोइंसिडेंट लाइन। इसे हिंदी में कहते हैं संपाती रेखा। कौन सा रेखा कहते हैं इसे? संपाती रेखा कहते हैं। अब समझते हैं इसको, संपाती रेखा क्या होता है हमारा। अगर मान लो हमारे पास एक लाइन है और इसी के ऊपर ठीक दूसरा लाइन जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है, मान लेते हैं ऐसे लाइन जा रही होगी, लाइन L1 L2 दोनों इसी के ऊपर लाई करता है। लाइन L1 की कंडीशन क्या थी मेरे पास? A1x प्लस में B1y प्लस में C1 बराबर में 0। और लाइन L2 की कंडीशन क्या थी मेरी? A2x प्लस में B2y प्लस में C2 बराबर में क्या था? 0 था। अब मैं कैसे बचाऊंगा लाइन हमारा कोइंसिडेंट होगा? तो मेरे यहाँ पे कंडीशन बनेगी, यानी कि A1 अपॉन में A2 इक्वल टू B1 अपॉन में B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2। नॉट नहीं, इक्वल होगा तीनों के तीनों। तो ऐसे कंडीशंस को हम क्या कहते हैं? कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन कहते हैं। अब सुनना बच्चे, A1 अपॉन में A2 इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इक्वल टू C1 अपॉन में C2, ऐसे कंडीशंस को मैंने क्या बोला? ऐसे कंडीशंस को मैंने संपाती रेखा का कंडीशन बोला, यानी कि कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन बोली। एक एग्जांपल लेके समझते हैं इसको। 2x प्लस में 3y प्लस में 9 बराबर में 0। और यहां से हम एग्जांपल उठाते हैं, यहां से ले लिया मैंने 4x प्लस में 6y प्लस में 18 बराबर में 0। अब चेक करो, 2 के नीचे क्या रखूंगा? 4, 3 के नीचे क्या रखूंगा? 6, 9 के नीचे क्या रखूंगा? 18। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। यानी कि यहां से क्या हुआ कि 1/2 किसके बराबर आया? 1/2 के किसके बराबर आया? 1/2 के। यानी कि तीनों लाइन क्या हुई? एक दूसरे के बराबर हुई। तो ऐसे कंडीशंस को हम कौन सा कंडीशन कहते हैं? हम कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं। चलो इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। तो चेक करो, इसके सॉल्यूशन की बात करूं मैं, तो क्या ये लाइन एक दूसरे को कितनी बारी कट कर रही है? तो कितनी बारी कट कर रही है? एक दूसरे के ऊपर ही है। तो यानी इसके सॉल्यूशन कितने होते हैं? इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या होते हैं? हमारे सॉल्यूशन होते हैं। यानी इसके कैसे हल होते हैं? इसके अनेक हल होते हैं। सारा का सारा पोर्शन समझ में आया। इसके लाइन की कंडीशंस क्या होती है? हमारे 3 तरीके की लाइन थी हमारी, कोइंसिडेंट लाइन, हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन, हमारी पैरेलल लाइन थी। तो अगर मैं कोइंसिडेंट लाइन की बात करूं तो हमारा कोइंसिडेंट लाइन के अंदर कंडीशन क्या थी? A1 अपॉन में A2 इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इक्वल टू C1 अपॉन में C2। इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन क्या थी? A1 अपॉन में A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2। और ऐसे में पैरेलल लाइन की बात करूं तो A1 अपॉन में A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2। तो ये सारी के सारी हमने लाइंस की कंडीशंस के ऊपर बात करी। तो हम कैसे पहचानेंगे, कैसे हम जानेंगे? एक दो एग्जांपल लेके समझते हैं इसको। मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया 2x प्लस में 3y प्लस में 6 बराबर में 0। अब मैंने यहां से ले लिया 4x प्लस में, और यहां से ले लिया मैं 9y प्लस में 3 बराबर में 0। चेक करो, यहां से 2 के नीचे 4 रखूंगा, 3 के नीचे 9 रखूंगा और 6 के नीचे 3 रखूंगा। चेक कर लेते हैं भाई, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और बस ये कटेगा। वैसे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3 और 3 2 जा क्या हो गया हमारा? 6 हो गया। तो 1/2 क्या 1/3 के बराबर है? नहीं है। क्या 1/3 2 के बराबर है? नहीं है। यानी कि हमारी कौन सी लाइन है? हमारी ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन है। बताओ इसके सॉल्यूशन कितने होंगे? इसके सॉल्यूशन कितने होंगे? इसके सॉल्यूशन कितने होंगे? केवल इसके 1 सॉल्यूशन होंगे। ठीक है ना? तो ऐसे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर जब आप पूछेंगे कंडीशंस क्या होगी, किस तरीके से क्या होगा। अब इसके ऊपर ना थोड़ा सा हम एप्लीकेशन बेस्ड बातें करते हैं। ठीक है ना? कि हमारे इसमें क्वेश्चंस और किस तरीके से आ सकते हैं, कैसे कैसे इसके एप्लीकेशन हो सकते हैं। तो अगर मैं इसके एप्लीकेशन की बात करूं तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है। मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन दिया 2x प्लस में 3y बराबर में k, 4x प्लस में 6y बराबर में 24। ये मैंने कुछ सॉल्यूशन दिया। मैंने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ गिवन लाइंस आर कोइंसिडेंट लाइन। कौन सी लाइन है हमारी? कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशंस बनाती है तो k की क्या वैल्यू बनेगी? आ जाओ भाई, यहाँ से भाई सबसे पहले कंडीशन लिखते हैं कोइंसिडेंट लाइन की। तो कंडीशंस फॉर कोइंसिडेंट लाइन A1 अपॉन में A2 B1 अपॉन में B2 इक्वल टू C1 अपॉन में C2। A1 की वैल्यू कितनी है? 2/4 बराबर में 3/6 बराबर में k/24। पहले इसको कट कर लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 1/2 बराबर में 1/2 बराबर में k/24। अब यहाँ से k की वैल्यू पूछा है
तो मैं किसी से कंपेयर कर दूं, इसका इससे कंपेयर कर देते हैं, तो 1/2 बराबर में k/24, 24 इधर आया, यानी कि k बराबर में 24/2 कट के कितना आ गया 12, यानी कि k की वैल्यू कितनी आई, k की वैल्यू 12 आई। ये हमारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर कि इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। और हम एक दो और डिफिकल्टीज क्वेश्चन लेते हैं, इसका फटाफट नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना बच्चे इसका फटाफट जल्दी से। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिखा यहाँ से, चलो यहाँ से k-2x प्लस में 6x बराबर में 24, ठीक है ना। और यहाँ से मैंने एक वैल्यू उठा ली, यहाँ से एक x को साइड करते हैं यहाँ से, देखना बच्चे, तो y कर लेते हैं। अब यहाँ से जाओ, यहाँ से एक मैंने वैल्यू उठाई, मान लेते 10x प्लस में 12y बराबर में, और इसको ले लेते हैं 9, ठीक है। ये कह रहा है कि अगर these इक्वेशन आर पैरेलल लाइन, कैसे लाइन इसकी, पैरेलल लाइन, या सवाल में एग्जाम में ये बोल सकता है कि ये हमारे ना नो सॉल्यूशन है, कंडीशन किसकी है, नो सॉल्यूशन की कंडीशन अप्लाई हो रही है दोनों इक्वेशन पे, तो k की वैल्यू क्या आएगी। चलो भाई सबसे पहले नो सॉल्यूशन की कंडीशन उतारते हैं, यानी कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये कंडीशन थी हमारी। तो चलो भाई a1 की वैल्यू कितनी है, यानी कि k माइनस में 2 अपॉन में ये हमारा पास 10 बराबर में 6/12, ठीक है ना, बराबर नॉट इक्वल टू 24/9। इससे हम तो सॉल्व भी नहीं करेंगे नॉट इक्वल टू से, अब इन दोनों को उठा लेते हैं, यानी कि k माइनस में 2 अपॉन में 10 बराबर में 1/2 हो गया हमारा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2k माइनस में 4 बराबर में 10, 2k बराबर में कितना बना हमारा 14, यानी कि 2k बराबर में हमारे पास 14 बचा, k बराबर में हमारा 14/2, यानी कि 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, यानी कि k की वैल्यू कितनी आई 7 आई। तो कई बार हमारी इस तरीके से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाते हैं, एग्जाम के क्वेश्चन आ जाते हैं। एक टॉपिक और है हमारे पास, इसे नोट डाउन कर लो फटाफट। एक टॉपिक और है हमारे पास, छोटा सा टॉपिक है, ये ना दो चीजों की बात करता है, एक ये बात करता है कंसिस्टेंट, और एक ये बात करता है यहां से इनकंसिस्टेंट। इसको हिंदी में कहते हैं संगत, और इसे कहते हैं हिंदी में असंगत। ये दो चीजों की बात करेगा, कंसिस्टेंट की बात करेगा, इनकंसिस्टेंट की बात करेगा। हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल समझते हैं, हमारा कंसिस्टेंट होता क्या और इनकंसिस्टेंट होता क्या हमारा। तो जैसे मान लो एक लड़का है, राम को उठा लेते हैं, एक राम हमारे पास एक बॉय है, ठीक है ना। ये पूरे महीने स्कूल जा रहा है, यानी उसने एक दिन भी छुट्टी नहीं करा, एक दिन भी नागा नहीं करा। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि अपने काम में कंसिस्टेंट है, यानी कि बिल्कुल रेगुलरिटी है, बिल्कुल रेगुलर जा रहा है, बिल्कुल कह सकता हूँ। अगर यही राम बिल्कुल एक महीने पूरे दिन, एक महीने छुट्टी मार ली, एक दिन भी स्कूल नहीं गया, तो क्या हम इसके छुट्टी मारने को भी कंसिस्टेंसी में ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। ये पूरे के पूरे महीने स्कूल नहीं गया, या तो पूरे के पूरे महीने स्कूल गया। लेकिन अगर मैं बात करूं, यहां से दूसरी कंडीशन अप्लाई करते हैं कि अगर वो 2 दिन स्कूल जा रहा है, एक दिन नहीं जा रहा, 10 दिन स्कूल जा रहा है, एक दिन नहीं जा रहा, दैट इज नॉट कॉल्ड कंसिस्टेंसी, ये हमारे कंसिस्टेंसी के अंदर नहीं आता है। तो ऐसे हमारे 3 जो मैंने आपको कंडीशंस बताए थे, जो कि मैंने आपको क्या बताए थे, एक मैंने आपको इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन बताई थी, इंटरसेक्टिंग लाइन, एक मैंने आपको पैरेलल लाइन बताया था, और एक आपको मैंने कौन सी लाइन बताया था। अब ये कहता है कि बताओ इन तीनों लाइन में कौन सा हमारा कंसिस्टेंट है, कौन सा हमारा इनकंसिस्टेंट है। तो ये पूछते हैं आपसे, चलो भाई उठा लेते हैं यहाँ से, भाई कंसिस्टेंट के अंदर कौन सी आती है हमारे पास। तो कंसिस्टेंट के अंदर बात करूं तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। चेक करो क्या ये कंसिस्टेंट है, बिल्कुल सही है, यानी कि सही है तो सारे के सारे सही है, बराबर है तो सारे के सारे कैसे है, बराबर है हमारे पास। तो यानी कि अगर मैं बात करूं कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन यानी कि संपाती रेखा, ये किस कंडीशन में आता है, ये आपका संगत में आता है, ये आपका कंसिस्टेंट के कंडीशंस में आते हैं। दूसरा, अगर मैं बात करूं a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये बराबर नहीं है तो सारे के सारे बराबर नहीं है। तो ऐसे कंडीशन हमारा किसके अंदर आता है, जो हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन की जो कंडीशन होती है वो किसके अंदर आती है, हमारी कंसिस्टेंट के अंदर आती है। लेकिन a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये कंडीशन किसके अंदर आती है, जो हमारा पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है, वो हमारी किसकी कंडीशन होती है, हमारी वो हमारी इनकंसिस्टेंट की क्या होती है, हमारी कंडीशंस होती है।
इतनी बातें समझ में आई ऐसे भाई? तो ये सारी के सारी कैसे होती है, हमारी कंडीशन होती है। नेक्स्ट वीडियो में इसके लिए मैं आपके साथ बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लेकर आऊंगा, क्वेश्चंस लेकर आऊंगा इसके ऊपर कि कैसे पहचाने कंसिस्टेंट है, कैसे पहचाने हमारे इनकंसिस्टेंट है। थैंक यू सो मच सभी को मेरे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद सभी का।